प्रिय राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द मैथ साइंस डुओ में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी द मैथ साइंस डुओ के एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस क्लास में हम अपने 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन में रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप भी सीटेट एग्जाम में मैथमेटिक्स और साइंस से 60 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम मैथमेटिक्स के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। शुरुआत हमने क्वेश्चन नंबर 1 से की थी एंड हम 300 के ऊपर करेंगे, लेकिन जिस दिन आप 300th क्वेश्चन जो है कर लेंगे, उस दिन आप खुद से देखिएगा कि आपकी जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है वो कितनी स्ट्रांग जो है ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें हम आपको पेडागोजी भी मैथमेटिक्स की करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस तरीके से करवा रहे हैं कि ये जो बड़े-बड़े क्वेश्चन है, जो बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन है, बड़े ही आसान शब्दों में और बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन के साथ जो है आप इसे कम समय में संपन्न कर सकें। तो चलिए भाई, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। अब आप बोलोगे सर 50 क्यों भाई? तो आई होप जिनको ये क्वेश्चन लग रहा हो कि 50th क्वेश्चन है, मान के चलिएगा इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लासेस ले चुकी हैं। आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले शुरुआत करना क्वेश्चन नंबर 1 से देखने की, उसके बाद 50 के ऊपर आना। ठीक है? तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। 50th क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और मैंने कहा था अभी फिलहाल जो मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं ये है उस क्वेश्चन का आंसर जो क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, लेक्चर मेथड विल बी द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने इसका आंसर किया था भाई, बहुत शानदार जो है आंसर किया था। चलें आगे, तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। व्हिच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो। स्टेटमेंट है, अनामिका डज कॉन्सेप्चुअल एरर व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन मेंस्ट्रुएशन। अनामिका जो है कॉन्सेप्चुअल एरर करती है जब मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन यानी कि एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करती है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? टीचर गिव अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, यानी स्टेटमेंट दूसरी क्या है, एक्शन क्या है? टीचर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन व्हाइल गिविंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप बताओ भाई, जो अनामिका है वो जब मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन करती है, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करती है, तो कॉन्सेप्चुअल एरर आता है भाई, क्या करोगे आप? टीचर गिव अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका। यस, बिल्कुल सही है भाई, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है उसको, विजुअल प्रैक्टिस उसकी करवानी है। और दूसरा क्या है, टीचर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल ठीक भाई, अगर टीचर स्कोप ऑफ डिस्कशन प्रोवाइड करवाएगा तो, और ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर बच्चों को देगा तो बच्चा उसे बहुत अच्छे से सीखेगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इससे जब डिस्कशन करवाएगा टीचर, तो टीचर को भी ये पता लगेगा कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलती कर रहा है। तो दोनों जो है इसके सही आंसर होने चाहिए। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 नाइदर। ऑप्शन नंबर 4 चेक कीजिएगा भाई, बोथ कोर्स ऑफ एक्शन 1 एंड 2 विल बी अवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आज के सेशन का। फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ इंटीजर एट अपर प्राइमरी स्टेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल। ये बड़ा ध्यान से देखना भाई बच्चों, जो एग्जाम में कई बार नॉट लगता है, कई बार लिस्ट लगता है, तो इससे ना क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा जाता है भाई, अगर बच्चा इसको अच्छे से ना पढ़े। हमें इंटीजर के बारे में बताना है, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके की वैल्यू के से बच्चों को पढ़ाना है। तो यूज ऑफ स्टेयर का यूज करेंगे भाई। हाँ, अगर यूज ऑफ स्टेयर आप करते हो तो आप तो बहुत अच्छे से बच्चों को बता सकते हो। यूज ऑफ लिफ्ट, यूज ऑफ नंबर लाइन, इससे तो बच्चे को आप अच्छे से बता सकते हो किसके बारे में भाई, एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में। बात आती है यूज ऑफ चार्ट पेपर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। हमसे पूछा है लिस्ट यूजफुल, भाई चार्ट पेपर से बच्चे को आप इंटीजर के बारे में अच्छे से नहीं बता सकते। अब स्टेयर्स है भाई, आप स्टेयर्स मान लो इस तरीके से स्टेयर्स है, ठीक है? तो इसका यूज़ करके आप बच्चों को बता सकते हो कि मान लो ये हमारी 0 वाली है, अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो +1 +2, नीचे की तरफ चलेंगे -1 -2। बच्चे को यहाँ पे आप खड़ा कर दीजिए, बच्चे को बोलो कि +1 -2 कितना होगा? आपको भी पता है -1 होगा, तो +1 बच्चा यहाँ पे जाएगा, -2 पे आ जाओ, 1 -2 बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा, तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? बड़े ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पेडागोजी 10 नंबर आपके डिसाइड करती है और हमारे इस चैनल से ऐसी एक्सपेरिमेंट से ही तो आपको पेडागोजी पढ़ाई जा रही है, ताकि इन शॉर्ट्स से ही आप अपने ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर कर लें। मैथ की जो पेडागोजी है, ये 10 मार्क्स देके जाएगी, जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। इन अ पेंटागन ए बी सी डी ई, एंगल ए 2x जमा 9 डिग्री, एंगल बी 2x जमा 1 डिग्री, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 10 डिग्री। हमें क्या बोला है, हमें 2x प्लस 10 डिग्री की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों इसके लिए हमें इस x का पता होना चाहिए, एक्स का पता होना चाहिए। अब भाई हमारे पास एक पेंटागन है ए बी सी डी ई, हमें पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का अगर सम पता होगा तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। भाई एक ट्राइएंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360, पेंटागन का क्या होता है, मैं बोलूं 540। मैं क्या कहता हूं, ये होता है 540। एंगल ए जमा एंगल बी, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल डी जमा एंगल ई, इट इज इक्वल टू 540। आप बोलोगे सर कैसे, तो ये भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन n माइनस टू इनटू 180 डिग्री। कर लो सॉल्व भाई, कर लो सॉल्व। अगर ट्राइएंगल है तो n की जगह 3 माइनस 2 180, रेक्टेंगल है तो 4 माइनस 2 2 18 2 36 360, पेंटागन है 5 माइनस 2 3 18 3 54 540। बस काम हो गया। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड। बस काम खत्म। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, एंगल है 2x जमा 9। भाई सारी की सारी वैल्यू लिखो, देखो 2x जमा 9 प्लस 2x जमा 1। अब यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में आप इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x जमा 5 एंड अंतिम बचा हमारे पास 2x माइनस 4। ये किसके बराबर है बच्चों, ये है 540 के बराबर। आ जाओ भाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, सीधा कितना बन गया, 10x बन गया। इट इज इक्वल टू 540। यहां पे देखते हैं, 9 और 1 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, तो 9 जमा ये कितना आ गया, ये भी 10 आ गया। तो 10x कितना बन गया, ये बन गया 540 माइनस 10 530। तो x कितना बन गया, x बन गया हमारे पास 53। x कितना बन गया 53। हमसे पूछा क्या है, 2x प्लस 10, व्हाट इज x 53 भाई। तो 2 इंटू 53, 3 2 6, 5 2 10 जमा 10, इट इज इक्वल टू 116 डिग्री विल बी अवर राइट आंसर। क्या ऑप्शन है, हाँ भाई हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का खास ख्याल रखना। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, अब जब आप एग्जाम में बैठे थे तो आप जल्दी कैसे करते इस क्वेश्चन को। सिंपल सा फंडा है, आपको n माइनस 2 गुना 180 करके इंटीरियर एंगल का सम निकाल लिया 540, यहीं पे ऐड कर दो। देखो कितनी बार है 2x, 10 5 बार है तो 5 2 है 10 10x, माइनस कितना आ गया, देखो 9 जमा 1 10, वैसे 1 से 1 चला गया और 5 में से 4 1 गया, तो 9 प्लस 1 10 आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन जल्दी करनी है आपको एग्जाम में, क्यों, क्योंकि समय बचाना है। और समय कैसे बचाओगे आप, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करके। वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, अभी के अभी मैं कह रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स और साइंस को कैटर किया जा रहा है, जिसका टारगेट है कि मैथ और साइंस के पोर्शन में 60/60 आप जरूर लें। नामुमकिन नहीं मुमकिन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 भाई, ए गिवन है, बी गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। इफ ए जमा बी जमा सी माइनस डी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। मतलब ऐड करना है, कंपेयर करना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ऐड ऑन करना है। करें भाई काम, क्वेश्चन क्लियर है। देखो भाई ए कितना है 3x स्क्वायर, मैं लिखता हूं यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 प्लस बी -2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x है भाई। सी कितना है, प्लस सी कहा है -4x स्क्वायर प्लस 7, यहीं पे लिख देता हूँ है ना, -4x स्क्वायर प्लस 7
फिर बोला है माइनस डी, माइनस का खास ख्याल रखना, डी भाई ब्रैकेट का खास ख्याल रखना, क्योंकि ये चीजें चेंज हो जाएंगी। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 11, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 11 इट इज इक्वल टू, निकालेंगे किसके बराबर है, ये बराबर है पी एक्स स्केयर के और क्यू एक्स के प्लस आर के। इसको मैं बाद में करूंगा, पहले इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा, नेगेटिव साइन से जब गुना करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और ये साइन भी खत्म, ये ब्रैकेट भी ओपन हो गई माइनस में। आ जाओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। स्केयर स्केयर वाले को पकड़ते हैं भाई। देखो 3x स्केयर, 2x स्केयर, 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बड़े ध्यान से देखना, 3x स्केयर, ये 3x स्केयर, इससे ये तो खत्म हो गया, हमारे पास बचा कितना, -4x स्केयर। बड़े आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, 10 सेकंड ज्यादा देना, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छे से करना। अब देखो -8x प्लस का 12x, तो ये बन गया प्लस का 4x। आगे है कुछ प्लस का x, दैट इज प्लस का 5x, ये भी खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, 11, 11 जमा 7, 11 जमा 7 18, 18 जमा 11 29, कितना आ गया 29। कंपेयर दिस विद पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के साथ, इसके साथ कंपेयर करो बच्चों। तो व्हाट इज पी, पी इज -4, व्हाट इज क्यू, क्यू इज 5, व्हाट इज आर, आर इज 29। ये तो मैं बोला पी प्लस क्यू प्लस आर। करो भाई, 5 क्या है, -4, 5 और 29, तो कितना बना, 5 और माइनस जमा का 1, तो कितना बन गया ये टोटल, इट इज इक्वल टू 30 भाई। है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लो भाई, एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करो और मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो भाई आगे चलते हैं, बस क्वेश्चन को समझो और सॉर्ट करने की कोशिश करो कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के ना नंबर 1 कॉन्सेप्ट पूछा जाता है डीप, और नंबर दूसरा आप सीटेट वाले कैलकुलेशन भी ज्यादा पूछते हैं, लेकिन ये इस तरीके की होती है, अगर सही डायरेक्शन में कैलकुलेशन करोगे, जैसे आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखी होंगी, तो बहुत जल्दी 10 से 15 से 20 सेकंड में आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, which of the following represent the most important capability of a learner to be assessed in mathematics? क्या बोला है, which of the following represent the most important capability of a learner, भी कैपेबिलिटीज असेस करनी है लर्नर की, टू असेस्ड इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए एबिलिटी टू यूज अब्स्ट्रैक्शन टू परसीव रिलेशनशिप, मुझे लगता है ठीक बात है, पढ़ लेते हैं दूसरा ऑप्शन। एबिलिटी टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जी नहीं भाई, देखो मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर हम कभी भी फोकस नहीं करते, ना ही कभी बताते हैं, तो पेडागोजी में ये बात तो खास ख्याल रखनी। जैसे कभी हम किसी बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, वैसे ही मेमोराइज कभी भी कोई चीजें नहीं करवाई जाएंगी, ना तो सारे फॉर्मूले की तो बात ही नहीं है। आगे चलो, एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड डेली लाइफ, हाँ भाई बच्चों को सिखाना होता है हमें, इसको रहने देते हैं। अभी ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू स्कोर फुल मार्क्स। अभी देखो इन मैथ ये भी हम बच्चों को नहीं करते भाई कि आप फुल मार्क्स जो है स्कोर करो। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ए और सी, ए और सी? तो हाँ भाई, एक ही ऑप्शन ऐसा हमारे पास बचता है, कौन सा है ऑप्शन नंबर, देखो भाई बी कहाँ पे है, बी तीसरे में कट हो जाएगा, चौथे में कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाना चाहिए, तो दूसरे भी हमारे पास कट हो गया। तो क्या था भाई, एबिलिटी टू मेमोराइज, क्या था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर टू बी असेस्ड इन मैथमेटिक्स। क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए लर्नर की, देखो एबिलिटी टू यूज अब्स्ट्रैक्शन, भाई बच्चे को हमने मैथमेटिक्स इस तरीके से बताना कि वो अब्स्ट्रैक्शन
की तरह, मतलब हाइपोथेटिकल में सोचने लगे, उसको सिंबल्स का पता हो ताकि वो डेली लाइफ में भी उसका यूज कर सके, वो सिंबल को पहचान सके कि प्लस का सिंबल ये है, डिवीजन का सिंबल है, ताकि वो मैथमेटिक्स के एक्शन को परफॉर्म कर सके। उसके बाद है एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन। मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है, मार्क्स एग्जाम में आने चाहिए, जी नहीं, वो उनको डेली लाइफ में उसका यूज करना वो सीखना चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारे केसेस रहते हैं किसके, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के, कि बच्चे को मतलब होना क्या चाहिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स और फार्मूला को रटाना। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 57, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अच्छे से मैंने ये बताया है। फिर भी बच्चों अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड क्लास लूं, किसके ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर, तो कमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखना ना भूलिएगा। मैं एक डेडिकेटेड क्लास लूंगा आपकी, जिसमें एक ही क्लास में पूरा प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से समझा दूंगा, पूरा प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sum of 8,000 become 9,500 at 7.5% per annum in X year at a simple interest। अभी क्वेश्चन इतना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट जब भी आए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़े ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। और भाई जब वो कंपाउंडेड होता है तो अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n, जहां पर n कितना है, टाइम है। ये कंपाउंडेड है एनुअली, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है। इन दो फार्मूला को आज ही याद कर लो। अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड क्लास हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा भाई। अगर बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स हो गए और लाइक उस कमेंट के ऊपर होंगे तो मैं एक क्लास आपके लिए प्रॉफिट लॉस की जरूर लेकर आऊंगा। What will be the amount of sum in same time at 20% per annum? 20% per annum if interest is compounded yearly। अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है ईयरली, मतलब एक साधारण ब्याज है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है। इन्होंने बोला 8,000 का बन गया 9500, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 9500 माइनस 8,000 इट इज इक्वल टू 1500। इज दैट क्लियर, करो सब्सटीट्यूट। 1500 व्हाट इज प्रिंसिपल, 8,000 व्हाट इज रेट, वो हमें निकालना है। व्हाट इज टाइम, कितने टाइम के लिए, अच्छा रेट गिवन है, रेट है 7.5, तो 75/10 लिख रहा हूं, गुना 100 इंटू टाइम, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है, क्योंकि एक्स इन्होंने दिया है तो मैं टी लिख लो चाहे एक्स लिख लो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें गोला लगाना है, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। आप देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई, ठीक है, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम हमारे पास आ गया 1500 इंटू 75 ओवर 15 गुना 100, 1500। देखो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, 15 किम 15, 15 5 75, ठीक है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, जीरो। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दे। अच्छा 75 गुना 8, माफी चाहूंगा भाई, माफी चाहूंगा, एक सेकंड लीजिएगा ना, थोड़ी सी मैंने डबल बार लिख दी चीज। टाइम कितना आया हमारा, टाइम हमारा आया 1500 बटे 8 गुना 75, ठीक है। इस 1500 को मैं 1500 गुना 100 लिख रहा हूँ बच्चों, 5 से काटूंगा, 5 तीन 15, 15 5 75, 15 के 15, 15 दो 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75, तो ये कट गया भाई। 3 1 जार 3, 5 3 जार 15, एक पंज पांजा 20 पंज 100, 2 से 4 2 8, 10 तो अभी 2 2 4, 5 2 10, तो व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 5/2 यानी कि 2.5 ईयर भाई, 2.5 ईयर आ गए हमारे, टाइम निकल गया। हमसे पूछा है अब ये, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम इन द सेम टाइम, सेम टाइम कितना, 2.5 साल निकाला हमने, 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब दिक्कत एक आएगी बच्चों, क्योंकि टाइम 2.5 साल है, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं है, तो अब ऐसा चीज कैसे की जाती है, आओ, और आपके सीटेट एग्जाम में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है। तो पहले तो अमाउंट निकाल जाना चाहिए आपका, देखते हैं अमाउंट भाई, अमाउंट देखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ पे कर रहा हूं मैं अमाउंट का फार्मूला, व्हाट इज प्रिंसिपल 8,000 भाई, 1 प्लस व्हाट इज आर रेट, इन्होंने बोला 20 है, 100, टाइम कितना है 2.5 साल, लेकिन जब 2.5 साल बोला जाता है बच्चों तो 2 साल के साथ करना, 2 साल के साथ करना, पहले ये याद रखना।
0.5 यानी आधी साल बच्ची, इसका क्या करोगे? अभी मैं बताऊँगा आपको आगे। पहले 2.5 साल के लिए निकाल दो बस। तो ये निकाल रहे हैं हम कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कितना बना? 20 पंजे 100, तो ये बना 8000 गुना 5 जमा 1 6/5 गुना 6/5। कैलकुलेशन ऐसे करना है एग्जाम में, ताकि बहुत जल्दी है कि आपकी जो है कैलकुलेशन हो जाए एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखो भाई, कट जाता है, काटो भाई। 5 एकम 5, 6, 5 6 7 8, ये ऐसे नहीं काटना, 25 से काटो भाई, और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो 5 से काटोगे समय लगेगा एग्जाम में, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी काम करना। 5 5 25, 25 से काटेंगे। 25 एकम 25, 25 2 50, 25 3 75, 5 कैरी 50 बना के, तो 25 2 50, ये भाई 320 गुना 6 6 36। बस अब क्या करना है आपको? 32 और 36 को, 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, 3 2 6, 3 3 9 और 1 10, 2 6 6 12 9 15, 2 1। एक बार फिर से देख लो भाई, 32 गुना 36, 6 2 12, कैरी 1 6 3 18 और 1 19, 3 2 6, 3 3 9, यहाँ पे कैरी नहीं है बच्चों, यहाँ पे कैरी नहीं है, तो 15 9 10 और 1 11 भाई, 11 52, जीरो एक और थी, ये वाली जीरो थी, तो कितना बना? 11 52 जीरो, 11 520। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं आया, क्यों? अभी आधी साल रह गई, अभी आधी साल रहेगी। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे? इसमें आधी साल का ब्याज ऐड करोगे, कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल है अब कितना? 11,520, रेट कितना है? 20, टाइम कितना है? 1/2 साल, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से ये 2 से 2 गए, तो कितना बचा? 1152 बचा। बस ये इसमें ऐड कर दो, तो वो 2.5 साल के लिए निकल गया। मतलब 2 साल के लिए हमने पहले निकाला, और फिर जो आधी साल थी उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, लेकिन प्रिंसिपल ये लिया। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो ब्याज मिल चुका है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 11,520 2 सालों का, फिर आधी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी ये ऐड करो यहाँ पे, कितना है ये? 1 1 5 2, तो 2 5 2 7, 5 1 6, 2 और 1, 12,672, 12,672। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इसके लिए ना 2-3 फार्मूला याद होने चाहिए थे। सबसे पहला फार्मूला है हमारा कौन सा? सबसे पहला फार्मूला है हमारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का। बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहला फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। यह है कंपाउंडेड एनुअली, जब चक्रवृद्धि ब्याज का जो है यूज केस आता है, तो ये फार्मूला लगता है। यहां से हमने इंटरेस्ट निकाला, वैल्यू पुट की, टाइम निकाला, टाइम आ गया 2.5 साल। यहाँ पे हमने पहले 2 साल के लिए काम कर दिया, प्लस ये जो आधी साल बची ना, ये अलग से निकाली, ये अलग से निकाली, और बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2.5 आप कर नहीं सकते, क्योंकि पावर 2.5 आपको ओपन करना नहीं आता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ इंटीजर ही होगा, जैसे 2 यूज कर लिया। अब बची 2.5 साल, यानी कि आधी साल बची, तो प्रिंसिपल रेट टाइम, बस यहाँ पे याद रखना प्रिंसिपल अब क्या डालोगे? 8,000 नहीं, जो आपका आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर निकालना है ब्याज हमें, इस बात का याद रखना। इज दैट क्लियर? और कैलकुलेशन देखना कैसे होगी भैया एग्जाम में, काटने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हल्की से भी आपने काटा पीटा क्वेश्चन को गलत, कैलकुलेशन बढ़ गई, तो फिर आप फंस गए भी कैलकुलेशन में एग्जाम में, फिर आप फंस गए। फंसना नहीं है, इसलिए मैं हर कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। मैं चाहता तो क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, ताकि जब एग्जाम में आप बैठोगे भाई, तो कैलकुलेशन जो है आपकी वो सटीक होनी चाहिए, और दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए आपको। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। क्वेश्चन पढ़ो। इफ x is the smallest number which is to be subtracted from 2605 to make it perfect cube, then what is the value of 4x plus 7? 2605 से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो भाई सिंपल डिवीजन मेथड है, 2605 डिवीजन मेथड। कौन सा वाला डिवीजन? परफेक्ट स्क्वायर वाला डिवीजन। पेयर बनते हैं, 5 से 5 पंजे 25, 6 से 5 गया 1, पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा 0.5। आता है ना ये डिवीजन भाई? जिन बच्चों को नहीं आता कमेंट करना डिवीजन, तो मैं कभी इस डिवीजन को भी आपकी क्लास में ले लूंगा कि डिवीजन किया कैसे जाता है। वैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, पेयर बनाओ भाई, पूरा पूरा पेयर जाना चाहिए, 5 पंजे 25 आएगा। अब पूरा 0.5 उतर ऊपर से उतरा,
5 का डबल 10, किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से, तो 1 से भाई, 1 0 1, 5 से 1 गया 4, ये खत्म। तो क्या आ गया रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 4, मतलब 2605 से क्या माइनस होगा? 4 माइनस होगा। और इन्होंने बोला वो जो माइनस हो रहा है वो x है। x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2605। अगर 2605 से 4 माइनस करते तो कितना आता है? 2601, जो किसका होता है? 51 का स्क्वायर होता है। 4 आ गया, सब्स्टिट्यूट करो 4x प्लस 7, 4 चौके 16 जमा 7, तो कितना आ गया? 23 विल बी अवर राइट आंसर। है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर 2 भाई। तरीका सही, मेथड सही, डीप कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर, बस उसका कैलकुलेशन सही। अब आपको कोई मैथमेटिक्स में 30/30 लेने से नहीं रोक सकता। बस शर्त एक है, समय थोड़ा सा बचा के रखना है क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में। लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा स्पीड के साथ जो है काम करना है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर इस चैनल के साथ बने रहोगे, दोनों चीजें ठीक करवा दूंगा। देखिएगा, आप चेक कीजिएगा, जिस दिन हम अपना 300 पीवाईक्यू करेंगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा। अभी तो 58 के ऊपर है, अभी तो 100 200 फिर 300 पे जब पहुंचेंगे ना, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताओ दोस्तों, आपके मैथमेटिक्स के क्या हाल है, क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आया। लेकिन डेली ये क्लासेस देखना पड़ेगी, ये सीरीज देखना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाई बिटवीन -7/10 एंड -1/4। भाई कौन सा नंबर है जो -7/10 और -1/4 के बीच में आता है भाई? तो पहले तो ये सॉल्व कर दो, ये कितना आया? ये आया -0.7, ये कितना आया? -0.25। अब यहां पर ना 2 डिजिट तक चला गया, तो इसको भी 2 डिजिट तक बना दो। मतलब क्या हुआ आपका? -0.70 और यहाँ पे है -0.25। इसके बीच में सारी वैल्यू रहनी चाहिए, इसके बीच में सारी वैल्यू रहनी चाहिए। आ जाओ भाई देखते हैं, एक एक ऑप्शन पकड़ लो। पहला ऑप्शन पकड़ो 0, इसके बीच में 0 आएगा? जी नहीं, 0 तो नंबर लाइन पे देखो, ये होती है नंबर लाइन। 0 1 2, -1 -2, इस तरीके से चलेगा। तो मतलब ये यहाँ पे देखो 0.7 समथिंग हियर, 0.25 समथिंग हियर, इनके बीच की वैल्यू। 0 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया। दूसरा पकड़ेंगे, -2/3, -2/3 कितना आया? डिवाइड करके देख लो भाई, -2/3, तो -0.6 3 18 19 20, 6 3 18 आ सकता है भाई, इसके बीच में ही है। -3/4 को देखते हैं भाई, ये तो आ सकता है, -3/4, तो -0.30 बनेगा, 7 चौके 28, 29 30 20 बनेगा, 5 चौका 20। 0.75 का ये लाई करेगा? जी नहीं, 0.70 से छोटा चाहिए, तो -3/4 नहीं होगा, -3/4 नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे है -3/4? अच्छा, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। चलो भाई, काम देखते हैं, 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। तीसरा पकड़ते हैं भाई, 5/-8, -8, तो 0.50 बना, 8 6 का 48, मतलब ये तो लाई कर जाएगा। 2/3, जमा का 2/3 है भाई, जमा का 2/3 है, तो ये तो लाई करेगा ही नहीं। बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, चेक करने की भी नीड नहीं। 3 ऑप्शन तो निगलेक्ट, देखो 0 निगलेक्ट हो गया, अब जमा का 2/3 निगलेक्ट हो गया। ये हमने चेक कर लिया, 3/4 लाइन नहीं कर रहा है, 0.75 आ रहा है, बचा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बोलो कितनी कैलकुलेशन हुई? तो थोड़ा सा आपको देखना भी है ना, माइंड को खुला रखना है, कॉन्सेप्ट को पक्के रखना है, फिर अपने आप क्वेश्चन निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं भाई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड इज, व्हाट इज सरकमफ्रेंस? दैट इज 2 पाई आर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन और टायर, है ना, सर्कल भाई, ये है। इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी बनाई है, जरूर शॉर्ट्स को चेकआउट करना, हमारे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके ऊपर, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, अच्छे समझ आएगा। 25 सेंटीमीटर 350 राउंड भाई, तो पहले तो ना इसकी एक राउंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो होती है सरकमफ्रेंस। तो कितना आ गया? 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 35,
इन्होंने बोला आंसर मीटर में चाहिए तो मीटर डाल दिया, आंसर मीटर में चाहिए तो मीटर डाल दिया भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर, किसी को कोई परेशानी? 25 है, माफी चाहूंगा, 25 है भाई, माफी चाहूंगा ना, 25 सेंटीमीटर लिखा है। अब देखो मैंने कहा ना, खुद से यहाँ पे ना काटने नहीं लग जाना क्वेश्चन को भाई, ये आप काटने लगे, अच्छा ये कट गया और प्लस माइनस यानी कि डेसिमल में आंसर निकाल लो, नहीं, कोशिश करना जितने एंड में कैलकुलेशन कर सको। क्यों? यहाँ पे काटोगे कैलकुलेशन को बढ़ा दोगे। हमसे पूछा 350 राउंड्स में, भाई एक राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 × 22/7 इंटू 25/100, 350 में कितना करेगा? तो गुना 350, 350 में कितना करेगा? गुना 350। अब काटना ज्यादा आसान, कैसे? 0 से 0, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, 5 से 5 गया, यानी आपका बचा 22 × 25, 25 × 2 = 50, कैरी 5, 25 × 2 = 50, 5 × 55, 550 विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आप बोलो क्या कैलकुलेशन की हमने? इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस तरीके की कैलकुलेशन चाहिए, यही कैलकुलेशन आपने सीखनी है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी क्लासेस देखो, इसी तरीके से करवाया गया है भाई। आप शुरू में ही कैलकुलेशन करने लग जाते, डेसिमल में वैल्यू निकाल देते। या तो करनी है तो सोच समझ के करनी है, जैसे ये काटा 25 × 25, 25 चौके 100, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 11 2 तो 11/7 आया भाई, फिर 11 आ गया। तो सोच समझ के कैलकुलेशन करना, इसको डेसिमल में लेके नहीं जाना। अदरवाइज मेरी इस बात को याद रखना कि नितेश सर ने कहा कैलकुलेशन जितना नीचे हो सके उतना नीचे करनी है, लास्ट स्टेप की तरफ जो है कैलकुलेशन को लेके जाना है, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार चीजें डायरेक्टली जो है कट हो जाती है एक दूसरे के साथ। जितनी ज्यादा वैल्यूज रहेंगी उतनी आसानी होगी काटने पीटने में। समझ आ गया ना क्वेश्चन अच्छे से? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या कहता है, 0 इज ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ये पॉइंट है ए बी और इसके ऊपर है ओ पॉइंट भाई। रे ओसी एंड ओडी आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, किसी सेम साइड पे, सच दैट ओसी इज परपेंडिकुलर टू ओडी। मान लो ये है ओसी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं भाई, ये है परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये ओसी ले लो, ये ओडी ले लो, यही कहा ना इन्होंने। एंगल एओसी, एंगल एओसी ये है हमारा एक्स, ये है 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर इन्होंने बोला। और एंगल बीओडी ये है हमारा 3x। हमसे पूछा देन एंगल बीओडी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? बच्चों कैसे निकालोगे? अगर x की वैल्यू हमें पता लग गई तो इसका काम आसान हो गया। अब हम जानते हैं यहां तक के इस एंगल को क्या कहते हैं, काफी बार समझा चुका हूं, 180। तीन एंगल हैं तो तीनों का सम कितना? x जमा 90 - 3x इट इज इक्वल टू 180। 4x इज इक्वल टू 180 से 90 गए 90, x कितना आ गया? 90/4। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट मत करने लग जाना, मैंने कहा ना जितना हो सके एंड की तरफ कैलकुलेशन को लेके जाना है, ज्यादा आसानी होती है। हमसे पूछा एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इज 3x, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, वट इज एक्स? 90/4 भाई। अब हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं कटने वाला, तो अब हम अपनी इस कैलकुलेशन को करेंगे। कई बार के केसेस में क्या होगा, यहाँ पे चीजें अच्छे से कटेंगी। फॉर एग्जाम्पल 4x बोल दिया होता, इन केस में कह रहा हूँ भले ही हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती, लेकिन हो सकता कुछ केस में ये चीजें कट जाती। अब नहीं कट रही है, अब अपना काम करेंगे भाई। अब देखो एक बात और, हो सकता था अब 2 से काट देते हैं। आप 2 से काटने की भी एक बार कोशिश करना, देखो एक कैलकुलेशन हम ये करेंगे, एक मैं ये करवाऊंगा, देखना भाई। 9×3 = 27, 270/4, मैं 4 से काट रहा हूँ, 6 × 4 = 24, 6 आ गया। अब हमारा आंसर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो गए। 6 × 4 = 24, 25, 26 है 3, 30 बना आगे, 30 बना तो 7 × 4 = 28, 67 आ गया। बस आगे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं, पता लग गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, पता लग गया। दूसरी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, 2 2 4, 45 2 90, नंबर 1 काटा, फिर से गुना करो, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13/2। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 6 2 12, 15 बना, 7 2 14 पॉइंट
ठीक है। फिर 10 बनता है तो 5 दो 10 यानी कि 67 सही 1/2 डिग्री आप इसको लिख सकते हो। मतलब कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे। फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप काटने का करना पड़ा, यहाँ पे हमने काटा ही नहीं किसी को, छोटी गुना थी, छोटा डिवीज़न था तो डायरेक्ट कर दिया। तो ये आपको खास ख्याल रखना है भाई। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए इतने क्वेश्चन, काफ़ी है। देखो, अपने कंटेंट को लिमिटेड रखना, प्रिसाइज पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना भाई, टू द पॉइंट पढ़ना। अभी आगे हम बहुत सारा काम और करेंगे, जैसे ये है भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 750, इट इज सोल्ड फॉर 608 बाय गिविंग 24% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्केट प्राइस देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। कर लें इस क्वेश्चन को। आओ भाई, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इसको भी निपटा लेते हैं, सुनना ध्यान से। कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, 750। फिर कह रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अगर डेडिकेटेड टॉपिक में चाहते हो, कमेंट में प्रॉफिट लॉस जरूर लिखना, जरूर लिखना, तभी मैं क्लास लूंगा। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है बच्चों 608, आफ्टर डिस्काउंट 24%। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे मार्केट प्राइस के ऊपर ही, अगर इसे मार्केट प्राइस के ऊपर ही हम सेल करते तो हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो पहले तो मार्केट प्राइस का पता हो, लेट इट विल बी मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर हम क्या लेंगे, मार्केट प्राइस के ऊपर हम लगाएंगे डिस्काउंट। मान लो 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, कितने रुपए में दी होगी आपको, 90 रुपए में। तो 100 माइनस 100 का 10%, वही कर रहा हूं, x माइनस एक्स का 24%, इट इज इक्वल टू 608। मैंने क्या बोला, 100 रुपए के ऊपर आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपको कितने में बेची, 90 रुपए में। कितने में बेची, 90 रुपए में, 90 रुपए में। 100 से क्या घटाया, 100 का 10%, एक्स से क्या घटाया, एक्स का 24%, कितना था, 608 रुपए था सेलिंग प्राइस। करो भाई सॉल्व आगे। 100 में से 24 गए कितना आता है, हाँ 10 में से 4 गए 60, 100 में 24, 74 विद नेगेटिव साइन, नहीं प्लस का साइन, तो ये कितना बना, 74x/100 इट इज इक्वल टू 602। एक बार अच्छे से ना कैलकुलेशन कर ही लेते हैं भाई। कितना है, 24 है भाई। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7। अब बड़े ध्यान से देखना, कैलकुलेशन का काम ही सारा है भाई। अब पक्का आप ऐसी चीज यहाँ पे होगी जो कटेगी भाई। अब हर कुछ नहीं काटना, जैसे 74 है, कटेगा 8 आता है भाई। 4 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, वो छोटा हो जाएगा। और 8 चौका 32, 9 चौका 36, किस टेबल में जो है 608 आ सकता है भाई, 74 के किस टेबल में, 74 100 में से 4 गया, अच्छा 76, 76 6 के किस टेबल में 8 आ सकता है, 6 2 12, 6 3 18, 3 के टेबल में, 7 3 एक ही छोटा हो गया, 4 5 6 7 8 भाई, 8 6 के 48, 8 6 के 42, बड़े ध्यान से देखो, 76 इंटू 8, 6 6 के 36, 7 6 वाले 8 6 के 48, कैरी 4, 7 7 49, 8 7 56, जो 4 60, 608 भाई। ये देखो, एक्स कितना आ गया, 800 रुपीज। तो मार्केट प्राइस कितना है, 800 रुपए है। मार्केट प्राइस 800 रुपए है, हमसे पूछा है हैड इट बीन सोल्ड ऑन मार्केट, इसको 800 रुपए पे बेचा, खरीदा कितने था, 750 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमसे पूछे प्रॉफिट परसेंटेज, तो 50 बटे कॉस्ट प्राइस, 750 गुना 100, काट दो भाई, कितना आया, कितना आया, इस जीरो से ये जीरो गया, 5 से काटो, 15 5 75, 20 5 100, 5 से 5 3 15, तो कितना आ गया, 20/3, तो 6 3 18 पॉइंट 6 पॉइंट समथिंग विल बी अवर राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द सही जवाब, एक ही आंसर है। अब इसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, है ना। यहाँ पे तो चलो मैंने बड़ा रेयर फॉर्मूला लगाया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज द प्रॉफिट बटे कॉस्ट परसेंट, कॉस्ट प्राइस गुना 100। लॉस परसेंटेज का भी सेम फॉर्मूला, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। ठीक है, तो चलो भाई, आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे इस सीरीज में। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, 62 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी जर्नी लंबी है।
लेकिन अभी हमारे पास समय भी है। तो अच्छे से पढ़िएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, तो भी आप उस टॉपिक का नाम जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? बेझिझक लिखिएगा, द मैथ साइंस डू आपका सच्चा साथी है, आपके पेपर 2 में 60 मार्क्स का भाई। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हैं, साइंस की क्लासेस में, साइकोलॉजी की भी मिलेंगी भाई। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की सेशन में इतना ही, मिलूँगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, मज़ेदार ट्रिक्स के साथ और आपको हर क्लास में बताऊँगा कैसे कैलकुलेशन आप छोटी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और हाँ, सीटेट में अब की बार 110 के पार। जय हिंद।